वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने सम और प्रोडक्ट का फार्मूला देखा था। आज हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फंक्शन है। ये इतना सारा डिवीजन, एवरेज, मैक्स, मीन, काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक, ये सारे न्यूमेरिकल फंक्शन है। न्यूमेरिकल फंक्शन मतलब कि होता है कि वो न्यूमेरिक पर मतलब नंबर पे ऑपरेट होता है। ठीक है, तो ये जो काउंट ए जो है ये न्यूमेरिकल फंक्शन है, ये अल्फ़ा न्यूमेरिकल है। ये अल्फ़ाबेट पर भी काम करता है और नंबर पे भी काम करता है। और ये आपका बुलियन है, मतलब कि ये चेक करता है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखते हैं तो ये आपका कंप्लीट या ट्रू न्यूमेरिकल फंक्शन है। न्यूमेरिकल फंक्शन कैसे काम करता है? डिवीजन के लिए क्या कर सकते हैं? डिवीजन में हम यहाँ पर दो कॉलम बनाए हुए हैं, विदाउट सेल और यहाँ पर है विथ सेल। दो कॉलम बनाए हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि विदाउट सेल वाले में नंबर लेकर यूज करेंगे और इसमें हम एड्रेस के साथ यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डिवीजन आता है। डिवीजन होता है नंबर को डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर हम डिवाइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवीजन के लिए कोई फार्मूला नहीं बना हुआ, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे दो नंबर को डिवाइड करना है तो इक्वल फंक्शन लगाएंगे। अगर आप पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि फार्मूला कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहले इक्वल लगता है, इक्वल लगा दिए, इक्वल लगाने के बाद नंबर दे दिए और यहाँ पे डिवाइड का सिंबल दे दिए। ठीक है, ये स्लैश जो होता है वो आपको डिवाइड का सिंबल है। इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये नंबर डिवाइड होकर मिल जाएगा। ये आपका डिवीजन के लिए हो गया। एवरेज होता है, कोई नंबर होता है उसका एवरेज फाइंड करने के लिए। तो इसका एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? एवरेज इक्वल और ए भी एवरेज फंक्शन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगर आधा फार्मूला टाइप कीजिएगा तो ये पूरा फार्मूला नीचे में हिंट में दिखाई देता है। टैब बटन प्रेस करके हम उसका यूज कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया कि कोई नंबर लगा दिया कॉमा के साथ, ये मल्टीपल आर्गूमेंट लेता है। यहाँ पर हमने नंबर लगा दिया। एवरेज का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो ये सारे नंबर को पहले जोड़ा जाता है और जितने नंबर को जोड़ा गया है उतने नंबर से डिवाइड किया जाता है। तो ये 8 और 5 13 हो जाएगा। 13 4 17, 17 3 20, 2 22। और कितने नंबर है? ये 5 नंबर है। तो हम 22 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 4.4 आएगा। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर करेंगे तो ये आपको 4.4 मिलेगा। इसी तरह से मैक्स है। मैक्स होता है कि ये सबसे बड़ा वैल्यू को फाइंड करता है। ठीक है, इक्वल लगाइए और मैक्स लगाइए और यहाँ पर हमने नंबर दे दिया। कोई भी नंबर आप टाइप कर लीजिए, रैंडम टाइप करना है। रैंडम नंबर हमने इसमें टाइप कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया। तो इसमें देखेंगे कि सबसे जो बड़ा नंबर था वो यहाँ पर ऊपर फार्मूला बार में आपको दिखाई देगा। सबसे बड़ा नंबर 8 था तो 8 आया। अगर इसी नंबर को हम यहाँ पर सेम को या फिर कोई भी नंबर लीजिए और मीन फंक्शन के साथ लेंगे। अब यहाँ पर हमने मीन लगाया और कोई भी नंबर हम टाइप कर दिए, हो गया। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर होगा वो आपको मिलेगा कि सबसे छोटा नंबर कितना है। अब एक काउंट आता है। यहाँ पर काउंट फंक्शन नंबर को काउंट करता है। जो भी नंबर हम इसको आर्गुमेंट के रूप में देंगे ये हमें ये बताएगा कि उसमें कितना नंबर है। अब यहाँ पर हमने दे दिया काउंट। काउंट में नंबर दे दिए 1 2 3 4, 4 नंबर दे दिए, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो यहाँ पे 4 नंबर आया। अगर इसी को हम एडिट करते हैं और यहाँ पर हमने एक ब्रैकेट में ए भी पास कर दिया तो ये फिर भी 4 ही बताएगा, क्योंकि जो काउंट फंक्शन होता है वो सिर्फ नंबर को काउंट करता है, अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं करता। उसी के बाद आपको मिलेगा एक काउंट ए फंक्शन। ये काउंट ए क्या करता है? काउंट ऑल हो गया ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, काउंट लगाते हैं और इसमें हम कुछ नंबर देते हैं। नंबर दे दिए 1 2 3 4, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये भी 4 ही आएगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये जो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने ए लिखा हुआ है तो इसको इसने काउंट नहीं किया। लेकिन अगर हम काउंट ये वाले में कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया हेलो और ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो ये 5 मिल गया। काउंट ए क्या करेगा? यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को काउंट करता है। ये किसी को स्किप नहीं करता। नंबर दीजिएगा तो नंबर को काउंट करेगा, अल्फ़ाबेट दीजिएगा तो अल्फ़ाबेट को भी काउंट करेगा। इसके बाद आता है काउंट ब्लैंक। ये आपको सेल पर काउंट होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर फार्मूला इतना सारा लगाए हुए हैं और हमें किसी एक को काउंट करना है कि हमने कितने सेल में फार्मूला लगाया हुआ है, या फिर कौन सा ऐसा सेल है जिसमें हम ब्लैंक छोड़ दिए, या फिर कितने सेल में हमारे पास ब्लैंक है। जैसे हमने यहाँ पर कुछ नंबर टाइप कर दिए, यहाँ पे हमने
नंबर टाइप कर दिया। और हमें काउंट ब्लैंक का यूज करना है। काउंट ब्लैंक क्या करेगा, एक रेंज लेता है और उस रेंज में हमने ये रेंज दे दिया। माउस से आप ड्रैग कर सकते हैं, और नहीं ड्रैग करना है तो अगर आप रेंज देना चाहते हैं तो J3 पहला सेल का एड्रेस कॉलन और J9 लास्ट सेल का एड्रेस दे देंगे। ये रेंज बन जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे। तो ये बोल रहा है 0, मतलब कोई भी सेल ब्लैंक नहीं है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसको ब्लैंक कर देते हैं। ब्लैंक मतलब हम इसमें कुछ नहीं देंगे, डिलीट कर दिए। तो यहाँ पर काउंट ब्लैंक में नंबर 1 बढ़ गया, इसको भी डिलीट कर देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, इसको भी डिलीट कर दिए 3 बढ़ गया। ये काउंट ब्लैंक हो गया। मतलब काउंट ब्लैंक क्या करता है कि दिए हुए रेंज में हमें ये काउंट करके बताता है कि आपके रेंज में कौन कौन सा सेल ब्लैंक है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सेल के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो सेल के साथ यूज करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर डिवीज़न का यूज करते हैं। तो डिवीज़न का अगर हम टाइप करेंगे तो कोई फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले सेल को सिलेक्ट किए, ब्रैकेट सिंबल लगाएंगे डिवाइड वाला, और यहाँ पर दूसरे सेल को सिलेक्ट करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको नंबर मिल जाएगा। अब इसी में अगर हम रिवर्स कर देते हैं, यहाँ पे 5 कर देते हैं और यहाँ पर 3 कर देते हैं तो ये आपको इस तरह का नंबर मिल जाएगा। अब एवरेज फाइंड करना होगा तो एवरेज के लिए आपको फार्मूला मिलता है और सबको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये इस नंबर का एवरेज फाइंड करके मिल जाएगा। तो ये आपका एवरेज हो गया 8 5 13 13 और 9 जोड़ेंगे तो ठीक है, इस नंबर को अगर जोड़िएगा और डिवाइड कीजिएगा तो आपको इतना मिलेगा। ठीक है, अब इसको एवरेज को फाइंड करने का एक दूसरा फंक्शन भी आता है। तो दूसरे फंक्शन के लिए हम एवरेज का यूज कैसे कर सकते हैं। तो एवरेज के लिए हम यहाँ पर अगर फंक्शन लगाते हैं सम का, सम, और सबको हम जोड़ दिए तो ये जोड़ने के बाद आपको इतना मिलेगा। तो जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे जितना नंबर है, 1 2 3 4 नंबर है तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया। देखिए दोनों सेम आया। अब इसको हम तीसरे मेथड से भी जोड़ सकते हैं। वापस सम का फॉर्मूला लगाएंगे और सबको जोड़ देंगे। अभी हमने क्या देखा था, काउंट, तो यहाँ से हम एक काउंट का फंक्शन अप्लाई कर देंगे और किसको काउंट करना है, ये वाले रेंज को काउंट भी करना है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसका अगर हम कंसेप्ट समझेंगे तो सम क्या करेगा, पहले ये जो रेंज है ये सारा रेंज इसको जोड़ेगा और जोड़ने के बाद इस नंबर को काउंट करेगा कि कितने सेल में नंबर है और उस नंबर से ये डिवाइड कर देगा, क्योंकि यहाँ बीच में काउंट से पहले डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है। इंटर कर देंगे तो ये आपको फंक्शन मिल गया। ठीक है, अब इसको तीसरा मेथड हम सम करते हैं। सम करने के बाद ये वाले रेंज लेंगे, ये सारे रेंज को जोड़ना है, सम डिवाइड का सिंबल लगाएंगे और काउंट ए लिखेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे तब भी सेम आएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगा, काउंट ए में प्रॉब्लम आएगा। इसमें अगर हम कोई अल्फ़ाबेट पास कर देते हैं जैसे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये कुछ इस तरह का, ये आपको काउंट नहीं करेगा, ये सिर्फ नंबर आ गया और थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया इसमें, क्योंकि इसको भी इसने काउंट कर दिया ना। काउंट ए क्या करेगा, अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों को काउंट करेगा। तो इसके लिए इसमें अगर हम देखेंगे तो काउंट फंक्शन लगा हुआ है, तो इसके लिए ये क्या करेगा कि नंबर को ही काउंट करेगा, 1 2 3 4। तो ये क्या करेगा कि सम करने के बाद 4 से डिवाइड करेगा और इसमें काउंट ए मतलब ये अल्फ़ाबेट को भी काउंट करेगा। तो ये 4 से नहीं 5 से डिवाइड करेगा, क्योंकि 1 2 3 ये अल्फ़ाबेट को भी काउंट करेगा, 3 4 5 ये 5 से डिवाइड करेगा। तो हम काउंट ए का यूज नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं। इसके बाद मैक्स मिलेगा। मैक्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैक्स फंक्शन लगाते हैं और ये सिंबल लेते हैं, सारा सेल लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे तो मैक्स नंबर कितना है, 9 जो है वो आपका मैक्सिमम नंबर है। उसी तरह से मीन अगर यूज करते हैं तो सबसे छोटा वैल्यू जो होगा हम रेंज देंगे ये, और मीन फंक्शन सबसे छोटा वैल्यू आपको मिल जाएगा। और काउंट करने के लिए सेम वही फंक्शन काउंट, और सारे नंबर को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे तो ये काउंट कर लेगा। अगर हम इसमें कुछ नंबर ऐड करते हैं तो ये हमें उसको काउंट करके नहीं बताएगा। काउंट ए, ठीक है, तो इसमें हम काउंट ए यूज अगर करते हैं तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक दोनों को काउंट करेगा। इसका रिजल्ट इससे थोड़ा सा एक ज़्यादा रहेगा। और काउंट ब्लैंक करने के लिए यहाँ से हम सारे सेल को यूज करेंगे तो ये आपको जो भी सेल ब्लैंक रहेगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये था हमारा कुछ आज का न्यूमेरिकल फंक्शन जो कि हम सेल पर यूज किए हैं और विदाउट सेल भी यूज किए हैं।
नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम इसका प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि हम टेबल पर इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर फार्मूला यूजफुल है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसका एग्जाम्पल देखने के लिए बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए इतना छोड़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आते हैं इसका एग्जाम्पल।